रहीम। आज हम पढ़ेंगे एंगल की डिग्री और रेडियन मेजर के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस वक्त आप बहुत सारी जगहों पे कैलकुलेशन करते हैं तो आप कहते हैं कि जी π/2 रेडियन एंगल या 90 डिग्री एंगल, क्योंकि ये इक्वल आप कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि पाई रेडियन एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमने ये सीखना है कि ये रेडियन और डिग्री मेजर होता क्या है, तो उसके बाद हम फिर बाकी चीजें इनकी डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं ये करता हूं कि अगर आप एक सर्कल लें, किसी भी साइज का एक सर्कल आप लेते हैं, उसको अगर आप सेंटर से पास होती हुई लाइंस के साथ अगर आप इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम इसी तरह से डिवाइड करते करते इसके 360 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे, तो जो एक पार्ट का एंगल होगा वो 1 डिग्री एंगल कहलाएगा। यानी क्या कहेंगे हम, डिग्री मेजर की मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि डिग्री मेजर क्या होती है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 congruent parts at center, then the angle of one part is called 1 डिग्री। अब आप जब 1 डिग्री लिखेंगे तो फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर इसको आप 1 के ऊपर ये छोटा सा नॉट लगा लें, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री मेजर है। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि देखिए मैंने यहाँ पे डिवीजन जो है वो की है, लेकिन मैंने 360 पार्ट्स नहीं बनाए, ये कुछ में 12 पार्ट्स बने हुए हैं। तो आप जब इसको कंप्लीटली करेंगे तो यूं एक जो एंगल बनेगा 360 पार्ट्स के बाद, तो वो जो एक एंगल होगा वो उसको आपने क्या कहा है, 1 डिग्री एंगल। अब इसमें यहां से हमने क्योंकि डेफिनेशन में ये बात कवर कर दी, एक सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं वो बात हमने डेफिनेशन से की है कि 1 सर्कल के अंदर डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, अब हम इस एंगल की जो फर्दर यूनिट्स हैं, डिग्री मेजर की जो सब यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक 1 डिग्री एंगल, अब इस 1 डिग्री एंगल के अगर आप फर्दर 60 पार्ट्स करते हैं, तो जो एक एंगल होता है उस एक एंगल को, इस एक पार्ट के एंगल को आप क्या कहेंगे, 1 मिनट एंगल। यानी क्या मतलब, यानी आप इसके पार्ट्स करते हैं, इस तरह से पार्ट्स करते हैं और फिर उसमें से एक पार्ट आप उठाते हैं। 60 पार्ट्स करने के बाद ये वाला जो एक पार्ट का एंगल होगा उसको आप क्या कहेंगे, 1 मिनट एंगल। तो ये बात भी हमने डेफिनेशन से कवर कर ली कि अगर एक डिग्री एंगल होगा तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 60 मिनट्स। के लिए नोटेशन के लिए आप अक्सर क्या करते हैं, ये प्राइम यूज कर लेते हैं, या बाज़ औक़ात आप कैलकुलेटर पे देखें तो इसी तरह का नॉट दोबारा डाल दिया जाता है, डबल नॉट, और उसके साथ तो आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 60 मिनट्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसी तरह से जब आप ये सपोज आपके पास ये 1 मिनट एंगल, इसको आप फर्दर डिवाइड करें तो देखें 1 मिनट एंगल काफी छोटा होगा, मैंने जरा बड़ा करके बनाया है। उसकी जब आप फर्दर 60 पार्ट्स बनाएंगे तो जो एक पार्ट का एंगल होगा वो 1 उसको आप क्या कहेंगे, 1 सेकंड एंगल। यानी यहां से आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट is equal to 60
सेकेंड्स। 1 मिनट एंगल, ये टाइम की यूनिट्स हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, याद रखिएगा हम एंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन एंगल में भी 1 मिनट एंगल इक्वल होता है 60 सेकेंड एंगल। तो अब एक और चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस पे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन की जा सकती है कि ये 60 का सिस्टम क्यों यूज किया गया। इस तरह से 60 के सिस्टम में यूज करने का पहले मैं नाम लिखता हूं। दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को या सिस्टम ऑफ 60 को आप क्या कहते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये 60 नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसमें ही मेजरमेंट क्यों की गई? तो बेसिकली इसकी रीजन ये है कि देखें, इसमें बल्कि एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता चलूं कि आपने सुना होगा कि एग्स को डजन में आप, दर्जन में आप बात करते हैं। इस तरह आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में ओवर्स में 6 गेंदें होती हैं, और फिर आप मिनट्स की बात करें तो 60 मिनट्स, और फिर सेकंड्स की बात करें तो 60 सेकंड से 1 मिनट डाल देते हैं। तो इसकी रीजन ये है कि शुरू में जब लोगों ने ये इस तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस किया तो उसको मतलब जो मेन चीज होती थी वो ये होती थी कि कोशिश की जाए कि ऐसी यूनिट रखी जाए जिसकी फर्दर डिविजन्स इजी हो। तो 6 नंबर जो है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि 6 जो है ये डिविजिबल है किससे? कंसेक्टिव 3 नेचुरल नंबर से डिविजिबल है। 6 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कंसेक्टिव 1 2 3 से डिवाइड होता हो। अब 6 के बाद जब आपने 12 की बात करेंगे, डजन की बात, तो 12 जो है ये डिविजिबल है कंसेक्टिव 4 नेचुरल नंबर से। इसी के बाद जब कोशिश की गई कि ये नहीं ऐसा नंबर हो जो 1 जिसके 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स पॉसिबल हो, तो वो नंबर था 60। 60 वो नंबर है जो डिविजिबल है इससे 1 पार्ट्स में बनते हैं, इसके 2 इक्वल, 3 4 5 में बनते हैं। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि आप 5 तक इसको चेक कर रहे थे, ये 6 के साथ भी डिवाइड होता है। यानी आप एक आर की जब बात करते हैं तो उसको आप 6 से भी डिवाइड कर दें तो पूरा होल नंबर में वैल्यू आती है, यानी पॉइंट्स में नहीं आती। इस तरह 5 से, 4 से, 3 से, 2 से आप उसको डिवाइड करें तो वो उसकी जो है वो होल नंबर में वैल्यू आती है। तो इस वजह से 60 की इंपॉर्टेंस थी। तो स्टार्ट में जो 60 की मेजरमेंट्स के हिसाब से इसको डिनोट किया गया, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो यहां से मैं इन समरी इस बात को लिखता हूं जो हमने अभी पढ़ा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कि एक सर्कल जो है वो इक्वल होता है 360 डिग्रीज के। एक डिग्री जो है वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के। एक मिनट जो होता है वो इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, या डिग्री मेजर सिस्टम आप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियन मेजर की। तो रेडियन मेजर को समझने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आर्क लेंथ क्या होती है। तो देखें, जब भी आप एक सर्कल लेते हैं, मैं भी रेडियन मेजर की बात करता हूं, आप एक सर्कल लेते हैं, कोई भी एक सर्कल ले लें। जब हम इसके पार्ट्स बनाते थे, जिस तरह हमने डिग्री मेजर में क्या कहा था कि इसके 360 इक्वल पार्ट्स बनाए। अब एक चीज नोट करें कि सपोज ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर यूनिट्स, यानी आर सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है, आर डेसीमीटर्स में भी हो सकता है, किसी भी यूनिट में आप सपोज आपने सर्कल का रेडियस ले लिया। अब इसी तरह से जब आप इसका कोई भी एंगल लेते हैं, सपोज ये थीटा एंगल है अगर, तो ये इसके सामने जो है एक आर्क बनती है सर्कल की। तो जिस यूनिट में आपने इस सर्कल के रेडियस को लिया है, जिस यूनिट में आपने सर्कल के रेडियस को लिया है, उसी यूनिट में अगर इस लेंथ को मेजर किया जाए
तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन होता है, वो ये होता है कि जितना इसके साथ, बल्कि इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन होगा कि जितनी ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा आर्क लेंथ होगी। ये आपने पढ़ा हुआ है, बल्कि मैं डायरेक्टली रिलेशन लिखता हूं। रिलेशन क्या होता है? L इज इक्वल टू आर थीटा। पर ये हम इसको भी यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली वो करूंगा। पहले इसकी डेफिनेशन में करता हूं कि देखिए, अगर आप ऐसा सर्कल लेते हैं कि जिसमें आर यूनिट्स रेडियस है और जो आर्क लेंथ है वो भी आर यूनिट्स के इक्वल होता है, तो उस केस में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये 1 रेडियन एंगल कहलाएगा। इस एंगल को क्या कहेंगे? 1 रेडियन एंगल। यानी ये एंगल हम क्या कहेंगे कि ये 1 रेडियन के इक्वल। यानी आप क्या कह सकते हैं कि इस केस में देखिए, ये भी आर है, ये भी रेडियस है, ये जो आर्क लेंथ और रेडियस की वजह जब इक्वल हो जाएगी तो उस केस वाला जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन एंगल बनेगा। एक और तरीके में इसको कट करके यहां पे मैं इसको बनाता हूं। ये देखें, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, लेकिन ये कर्व फॉर्म में है और ये स्ट्रेट है। तो ये आर्क लेंथ जब जो है वो इक्वल हो जाए रेडियस के, तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा? 1 रेडियन एंगल। तो जिस तरह हमने सब यूनिट्स की बात की थी डिग्री में, रेडियन की इस तरह से हम डिस्कशन नहीं करते, लेकिन क्या मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें एक और चीज नोट करें। आपने ट्रायंगल के केस में एक बात पढ़ी हुई है कि अगर तीनों साइडें बराबर हो जाएं तो उस ट्रायंगल को आप क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। उस केस में ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों की लेंथ बराबर होती है, लेकिन ये ट्रायंगल है, ये सर्कुलर सेक्टर है। अब ये वाला एंगल जो है ट्रायंगल के केस में कितना होता है? 60 डिग्रीज। अगर आप डिग्री एंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री होता है अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो उस केस में ये एंगल होता है 60 डिग्री। अब मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट यहां पे बताऊंगा कि ये जो 1 रेडियन एंगल है ये 60 से छोटा होगा। रीजन, फॉर एग्जांपल आपको कोई ये कहता है कि इसको आप टर्न करके ये अगर सपोज कोई थ्रेड है, कोई धागे के साथ ये वाली साइड आपके पास है और ये आपके पास फिक्स, मतलब आप कोई हार्ड बार्स के साथ ये बनी हुई है, और आपको कोई कहता है कि इसको गोल करके आप ये वाली शेप दें, तो क्या होगा? इस धागे को आप पीछे खींचेंगे, और जब आप इस धागे को पीछे खींचेंगे, इसको गोलाई देंगे, तो ये एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो पहली बात मैं यहां पे एक आपको रफली मैं लिख के बता रहा हूं कि 1 रेडियन एंगल होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 57 पॉइंट समथिंग डिग्रीज के इक्वल होता है। अब यहां से आपको ये कैसे पता चला कि यहां से आप करेंगे, अभी इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन यहां से हमें अंदाजा कैसे होता है कि इससे कम होगा। ये बाद में आपको, या मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूं कि ये कहां से आता है, ये कैसे बनता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्रीज। अब जिस तरह हमने बात की थी कि एक सर्कल में टोटल एंगल होता है, एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्रीज। लेकिन रेडियन के हिसाब से एक सर्कल में टोटल एंगल किसके इक्वल होगा? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो इसको मैं पहले आपको प्रूव करके दूंगा। सबसे पहली बात, पहले मैं लिखता हूं इस बात को, ठीक है? ये भी हम प्रूव करेंगे। इसी तरह से मैं यहां पे जो बात वो कर रहा हूं कि 1 सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। अब ये बात हमें इसका प्रूफ चाहिए कि एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियंस कैसे होते हैं। तो इसके लिए हमें पाई के कॉन्सेप्ट पे जाना। व्हाट इज अ पाई? तो पाई जो चीज है, पाई एक नोटेशन है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज में अल्फाबेट है। ये किसके लिए डिनोट किया जाता है? ये डिनोट किया जाता है रेशो बिटवीन सर्कमफेरेंस
डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी अगर आप एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करते हैं उसको डायमीटर से, डायमीटर क्या होता है डबल ऑफ रेडियस, उससे आप डिवाइड करते हैं तो ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू आती है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी आप वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह से पॉइंट्स में नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनफिनिट पॉइंट्स के बाद इनफिनिट वैल्यूज आती हैं। मैंने इसी लिखा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। और आप अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब सरकमफेरेंस क्या है? सरकमफेरेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। अब देखिए, यानी आप ये कह सकते हैं, इसको चलें लिखता हूं, पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। सी डिनोट किया मैंने सरकमफेरेंस के लिए और डी डिनोट किया है मैंने डायमीटर के लिए। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि पाई डी इक्वल टू सी और सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी। या आप ये कह सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई डी। इसके बाद मैं ये कहता हूं कि यहां पे मैं ये लिखता हूं कि c इज इक्वल टू पाई। अगर डायमीटर को लें तो वो किसके इक्वल होता है? 2 टाइम रेडियस के इक्वल। तो क्या बन गया? सर्कमफेरेंस का फार्मूला भी बन गया 2 पाई r। ये भी एज अ फार्मूला आप यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां से पहले मैं ये बात प्रूव करूंगा कि एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो देखिए 2 पाई रेडियन एंगल, ये सर्कल देखें। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि रेडियन मेजर किसको कहते हैं। पहली बात मैं ये करता हूं, देखें कि इसमें हम ये करते हैं, सर्कल की टोटल लेंथ आपको पता है। अब इसी तरह से आप अगर 1 रेडियन एंगल लेते हैं, 1 रेडियन एंगल लेते हैं, तो फिर भी आपको पता है कि ये जो लेंथ है, ये आर्क लेंथ जो है वो इक्वल होगी रेडियस के। अब इस रिलेशन से, रेडियन की डेफिनेशन से और इस जो फार्मूला है हमारा सर्कमफेरेंस का, इससे हम प्रूव करेंगे कि एक सर्कल के अंदर जो है वो 2 पाई रेडियन एंगल होता है। तो उसके लिए एक बात नोट करें कि देखिए हम क्या करते हैं, मैं यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं कि यहां पे मैं लिखता हूं एंगल, और एंगल और लेंथ के दरमियान मैं रेशो देता हूं। जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा, या चले पहले मैं, क्योंकि मुझे लेंथ दोनों केसेस में नोन है तो मैं पहले लेंथ लिख देता हूं और इधर मैं एंगल लिख देता हूं। अगर देखिए अब लेंथ r के इक्वल थी तो एंगल 1 के इक्वल था। अगर लेंथ जो है वो c के इक्वल होगी, यानी सर्कल की टोटल लेंथ, तो एंगल जो है ये 1 रेडियन है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, यहां पे हम क्वेश्चन मार्क के लिए मैं लिख देता हूं सपोज ये अननोन वैल्यू है x। अब रेशियो प्रोपोर्शन के फार्मूले के मुताबिक आप क्या करेंगे, अब ये लिखते हैं कि सपोज जब लेंथ और लेंथ 1 के इक्वल थी तो एंगल 1 के इक्वल था। प्रोपोर्शन जब लेंथ c के इक्वल है तो एंगल किस वैल्यू के इक्वल होगा, उसका हमने नाम रख दिया x। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि r x इज इक्वल टू c। अब इस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2 पाई r। ये r और r कैंसल, तो x की क्या वैल्यू आ गई 2 पाई। तो ये देखिए 1 की यूनिट क्या थी, रेडियन में, तो इस x की यूनिट भी क्या होगी, रेडियन में। इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। से क्या पता चलता है कि सर्कल का टोटल एंगल 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। यानी 1 सर्कल इज इक्वल टू
2 पाई रेडियंस। अब हमने ये भी पढ़ा था कि वन सर्कल जो है अगर उसको आप लें डिग्रीज में तो ये इक्वल होता है 360 डिग्रीज। ठीक है, तो वन सर्कल इक्वल टू 360 डिग्रीज, वन सर्कल इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इट मींस कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लेकिन इसमें इस जगह पे मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि पाई की वैल्यू, जब आप सिंपल बात करेंगे पाई की, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 3.14 या 22/7। लेकिन जब आप बात करते हैं पाई रेडियंस की, इसके साथ ये कहना गलत होता है कि पाई इक्वल टू 180 भी होता है और पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14 भी होता है। यानी पाई रेडियन एंगल जब होगा तो ये इक्वल होगा 180 डिग्रीज के। और जब आप यहां से 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पाई। अब जब आप पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेटली पुट करते हैं तो ये 1 रेडियन की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है 57 डिग्रीज। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि डिग्री मेजर क्या होती है, उसकी जो सब यूनिट्स हैं वो क्या है, यानी मिनट्स और सेकंड्स की बात हमने की। इसके अलावा हमने देखा कि रेडियन मेजर ऑफ एंगल क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के दरमियान रिलेशन क्या है, यानी जो मेन की पॉइंट्स थे वो हमने क्या सीखा कि पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह